गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी का 9 चैप्टर विशेषण शुरू करने जा रहे हैं। इसको आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है एडजेक्टिव, तो आप सब इससे अवेयर हैं। नथिंग इज़ न्यू, बट थोड़ा सा ये आप हिंदी में पढ़ेंगे। वही सारी चीज़ें जो हमने इंग्लिश में पढ़ी है वही सारी चीज़ें अब इसमें हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हिंदी में भी वैसे ही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दिया कि चाय बहुत गर्म है ना। तो यहाँ पे चाय कैसी है हमारी, चाय तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन चाय की क्वालिटी क्या है, चाय गर्म है। अगर हम कहते हैं कि चाय बहुत ठंडी है तो चाय ठंडी क्वालिटी उसकी क्या है, ठंडी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया ठंडी, है ना। जैसे कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो अगर पूछें कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है तो रमेश की आप क्वालिटी बता रहे हैं कि रमेश कैसा बच्चा है, रमेश एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको ये पता है कि हमारा जो विशेषण है यानी एडजेक्टिव है वो क्या है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो है वो विशेषता को बताता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया कि चाय बहुत गर्म है, तो गर्म हमारा एडजेक्टिव हो गया और विशेष क्या हो गया, चाय, है ना। यानी कि एक तरीके से जो भी हमारा नाउन है, तो यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है यानी जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, वो विशेष कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कभी कभी आ जाता है सेंटेंस में ये बताने के लिए कि विशेषण और विशेष जो है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल और लिया था कि रमेश जो है वो बहुत अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पर अच्छा जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, और रमेश हमारा क्या हो गया, रमेश हमारा विशेष हो गया, है ना, ठीक। अब चलिए अब आते हैं विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक। एडजेक्टिव आपके 4 टाइप के यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि जिसमें कि गुणवाचक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, परिमाणवाचक एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद फिर संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल, जो हमने नंबर्स जो होते हैं उनको कहते हैं। फिर लास्ट हमारा संकेतवाचक विशेषण यानी जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो 4 टाइप के आपके हिंदी में ये एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है। इंग्लिश में भी मेनली यही होते हैं। कौन कौन से हो गए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द हमें किसी वस्तु के क्वालिटी, उसके रंग, रूप, गुण, स्वभाव का बोध कराते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे कि आम खट्टे हैं, अनिकेत पढ़ने में होशियार है, तो यहाँ पर अनिकेत कैसा है, होशियार है, तो होशियार क्या हो गया, उसका हमारा विशेषण हो गया, ठीक है। बूढ़ा आदमी अंदर बैठा है, तो यहाँ पर आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो बूढ़ा हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। फुर्तीली गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारी जो गिलहरी है वो कैसी है, फुर्तीली है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अभी हमने देख लिया, देखा हमने गुणवाचक विशेषण यानी कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा, स्वभाव को बताते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण, है ना। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संख्या या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, तो यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के हमें परिमाण का बोध कराते हैं, उसकी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोतल में थोड़ा पानी है, तो तुम इससे एक आइडिया तुम्हें लग गया, एक एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगा लेकिन इतना तुम्हें पता चल गया कि पानी कितना है, थोड़ा है। ठीक है, आज वर्षा बहुत अधिक हुई, तो अब वर्षा कैसी हुई, बहुत अधिक हुई। अब तुमने कोई उसको मेज़र नहीं किया कि कितने लीटर हुई या क्या हुई, लेकिन हाँ हमें आइडिया है कि वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, तो अब ये तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि कितने कपड़े लगे, 4 मीटर कपड़ा लगा, है ना। मेरे पास इतने जूते हैं, तो तुम्हें पता है कि कितने हैं। कॉपीज़, मेरे पास 10 कॉपियाँ हैं, तो आपको कॉपी का राइट जो है वो क्वांटिटी पता है। तो ये आपके परिमाणवाचक विशेषण हो गए, जहाँ पर किसी भी वस्तु की जो है परिमाण का यानी क्वांटिटी का पता चलता है, वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण अब जो हैं वो 2 भेद होते हैं, ठीक है। निश्चित परिमाण विशेषण और अनिश्चित परिमाण विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाण विशेषण। ठीक है, आपको जहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता चलता है वो आपका निश्चित परिमाण विशेषण होता है। जैसे कि मैंने कहा 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, है ना, 10 जो है कॉपीज़। तो आप यहाँ पर किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट, एक निश्चित जो है वो आप संख्या को या उसके मात्रा को जो है बता रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाण विशेषण। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता है, जहाँ पे अनिश्चित हो, हमें कंफर्म ना हो कि ये एग्जैक्ट, हम किसी को ये नहीं बता सकते थोड़ा पानी, ये कह सकते हैं कि हाँ पानी ज़्यादा नहीं थोड़ा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि पानी एग्जैक्ट कितने लीटर है, हमें नहीं पता, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा है ना। कुछ सामान, अब हमें कुछ जब जहाँ पे कुछ वर्ड का यूज़ हो, थोड़े वर्ड का यूज़ हो, तो हमें एग्जैक्ट जो है वो क्वांटिटी का पता नहीं चलता, तो ये अनिश्चित जो है वो परिमाण विशेषण होता है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक विशेषण नाम से ही क्लियर है आपका, जहाँ पर कोई संख्या हो, है ना। जैसे कि अब जहाँ पे जब कोई संख्या की बात करता हो, तो वहाँ पर परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल है, जैसे पुलिस ने 2 चोर पकड़े, बाज़ार में 5 दर्जन केले ले आना, तो आपने एग्जैक्ट आपने संख्या बताई है ना। आप ये नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए भाई इसमें क्या है, इसमें आपका ये है कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम निश्चित सर्वनाम विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि अगर हम कहें किसी से 4 लड़के 10 पुस्तकें, है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एग्जैक्ट नंबर का बता रहे हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराया जाता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हो गया। यानी कि जब आपको जैसे थोड़ी सी मिठाई, कुछ लोग, कई आदमी, है ना, एक तरीके से परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ जो आपका ये न्यूमेरिकल है, ये लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि इनमें भी आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ना है, इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोनों ही पढ़ना है। आप संकेतवाचक विशेषण, डेमोस्ट्रेटिव, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका हो गया, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब राजू की है, वह घर मेरा है, वह घोड़ा वहाँ खड़ा है, कल आपसे कोई व्यक्ति मिलने आएगा, है ना। तो आपने क्या कर रहे हैं कि यह किताब मेरी, आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, दिखाकर बोल रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन, है ना, कि ये किताब क्या है, मेरी है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक, वह घोड़ा वहाँ खड़ा है ना,
तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आप डिनोट कर रहे हैं, आप संकेत कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब यहाँ पर संकेत करेंगे तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे हमारा लास्ट टॉपिक है, उस पर चलते हैं। लास्ट देखिए हमारा संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है आपके। ये 4 आपके जो हैं वो हो गए, इनका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इसके बाद संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। वे वस्तुएं जिनकी गिनती की जा सके उनके विशेषण संख्यावाचक ही होते हैं। जिन वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती है उनका माप, तोल या नाप जाता हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जिन वस्तुओं की हम काउंट कर सकते हैं उनको हम संख्यावाचक में रखते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। समझ में आया? जैसे कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, ठीक, मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, जब ये कह रहे हैं कि वे वस्तुएं जिनकी गिनती की जा सके उनके विशेषण संख्यावाचक ही होते हैं। जिन वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती उनका नाप तोल या नाप जाना वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वीडियो समाप्त हो गया है, और ये चैप्टर भी। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूँगी, और इसके थोड़े से डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, विशेष्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।